नमो नमः। आज हम लोग पराशरी होरा शास्त्र में पराशरी होरा के प्रथमाध्याय में प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। क्या प्राशर मुनिं नत्वा तस्य होरा निरीक्ष्य च वक्षे प्यूटु दशामार्गं पूर्वशास्त्रानुसारतः। पराशर मुनि को प्रणाम कर और उनके होरा शास्त्र का समालोचन कर पुरातन शास्त्रों के अनुरूप में नक्षत्र दशा मार्ग का अध्ययन करूंगा या करेंगे। आकाश स्थित आदित्य प्रमुखा खेटास्तथा मेषादिराशयः लोकस्योपकारकत्वं कर्तुमर्हन्ति सर्वदा। आकाश में स्थित सूर्यादि नवग्रह और मेषादि से मीनांत तक, मीन के अंत तक यानी जितने राशि हैं उन 12 राशियों के अंत तक की राशियां हमारे ही संसार का उपकार और कल्याण करती है। कल्याण करती है। लग्न से प्रथमंग नवमंग चैव धन्य मृत्युच्यते बुद्धय चतुर्थंग दशमंग प्रोक्तंग सुखमेव मनीषिभिः। लग्न से प्रथम और नवम भाव भी धन संज्ञक तथा चतुर्थ और दशम दोनों संज्ञक होते हैं। सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त सभी मार्केश ग्रह और षष्ठेश अष्टमेश व्ययेश राहु केतु मारक स्थान या मार्केश के साथ रहने पर मारक होते हैं। चंद्राश्रित राशिपति चंद्राश्रित राशि से 12वीं राशि स्वामी क्रम से खर दृष्टकांपति और वैनाशिकाधिपति हैं जो जातकों के मारक होते हैं। विपत्त तारा का स्वामी प्रतिरा तारा का स्वामी और वध धारा का स्वामी को जातक शास्त्र में कालज्ञ मनुष्यों के द्वारा मारक कहा गया है। जन्म के समय में विद्वानों को लग्न स्पष्ट करने का निश्चय करके रखना चाहिए। उस काल में ग्रहों की स्पष्ट गति स्थिति का भी निश्चय कर लेना चाहिए। पर सर्वप्रथम हमें आयु का परीक्षण करना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करें? आयु का परीक्षण करना चाहिए। फिर उसके बाद लक्षणों का ज्ञान करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आयुर्दाय के लक्षण जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आयुर्दाय के
ज्ञान करना चाहिए। तो तत्पश्चात यानी उसके पश्चात फिर से सर्वप्रथम आयु का हमें क्या करना है, सर्वप्रथम में आयु का परीक्षण करना चाहिए। फिर उसके बाद उसके लक्षणों का यानी आयुर्दाय के लक्षणों का ज्ञान करना चाहिए। फिर आयुर्दाय के लक्षण जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात तन, धनु, सहज इत्यादि द्वादश भावों की क्या करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद उन द्वादश भावों की शुभता अशुभता को बताना चाहिए। तो तन, धन, सहज इत्यादि द्वादश भावों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद उन द्वादश भावों की शुभता और अशुभता को बताना चाहिए। यह द्वादश भावों को एकादश, तृतीय, अष्टम, षष्टम और व्यय, ये क्या है, अशुभ व्यय है, भाव है। इन भावों के संबंध में जो भाव बने उस भाव का निश्चय नाश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नाश करना चाहिए। कल्याण करने वाले 4 केंद्र संज्ञक होते हैं। कल्याण करने वाले कितने होते हैं, 4 संज्ञक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, 4 संज्ञक, 1, 4, 7, 10, ये क्या है, 4 केंद्र संज्ञक हैं। 4 संज्ञक 1, 4, 7, 10 राशियां और शुभ करने वाले कोण नवम और पंचम। नवम और पंचम कोण जो है वो क्या है, शुभ करने वाले कोण है। इनके संयोग में आने से मात्र से अशुभत्व में भी शुभ हो जाते हैं। तत्वदर्शी यानी मुनि जो दृष्टा मुनियों ने प्रसिद्ध 4 केंद्र को भाव कहा है। क्या क्या है, 4 भाव को केंद्र, 1, 4, 7, 10 को क्या कहा है, भाव कहा है। उनमें से ये 4 केंद्र भाव है। 4 केंद्र के जो भाव है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा दृष्टा है, जो देखा गया है, उनमें से 2, 10 और 4 क्या है, विशेष लाभ पर है, विशेष शुभ पर है। जो ऋषि मुनियों के द्वारा देखा गया है वह 4 और 10 है, जो सबसे लगे। तो योग और राजयोग आदि के भेद आदि को कहते हैं। त्रिकोण 9 और 5 श्री लक्ष्मी जी का, 9 और 5 श्री लक्ष्मी जी का, 1, 4, 7, 10 श्री विष्णु जी का स्थान कहा गया है। कौन है ये राजयोग जो है, त्रिकोण 9 और 5 श्री लक्ष्मी जी का, 1, 4, 7, 10 श्री विष्णु जी का स्थान कहा गया है। इन दोनों का स्थान को, इस दोनों स्थानों के संबंध मां से जातक चक्रवर्ती राजा होता है। क्या होता है, जातक चक्रवर्ती राजा होता है। यदि पंचम स्थान में नवमेश हो, गुरु पंचमेश में हो, तो दोनों का अर्थात नवमेश गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध हो तो जातक बहुत राज्य को भोग करने वाला होता है, बहुत दिन तक अपना जो स्वामित्व स्थापित करने वाला होता है, बहुत राजगद्दी पर बैठने वाला होता है, बहुत धनाढ़ी होने वाला होता है और बहुत राज्य से भोग करने वाला होता है, वह पंच होता है। जन्म चक्र में वे गुरु और नवमेश जहाँ कहीं भी स्थित होकर समान सात्वी यानी पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखता है, पूर्ण दृष्टि व एक कोण से दूसरे कोण को देखते हैं, तो लग्न से सप्तम स्थान में युक्ति करे तो राजा का पुत्र अवश्य राज प्रतीत होता है, राजा होता है। यदि 10वें स्थान में चतुर्थ स्थान में 10वें स्थित हो, ये दोनों पंचमेश में दृष्ट हो, तो जातक बहुत राज्य को भोग करने वाला होता है। वह अधिक क्या कहता है, वह अधिक दिन तक जीने वाला होता है। यदि मंत्रेश यानी पंचमेश, कर्मेश यानी 10वेश, सुखेश, चतुर्थेश, लग्नेश, ये सभी नवमेश के संयुक्त हैं। ये क्या है, सभी नवमेश के संयुक्त होते हैं। तो राजा का पुत्र बहुत वर्ण यानी हाथी, घोड़ा आदि वाहनों से सुशोभित जितने भी वाहन हैं, वह वाहन आदि से सुशोभित होकर अपने तेज से दिगंत में
चारों ओर दूर तक उसका नाम और यश व्याप्त होता है। वो अपने कर्मों से अगर ये सब चीज यदि मंत्रेश, पंचमेश, कर्मेश, दशमेश, सुखेश, चतुर्थेश, लग्नाथ, लग्नेश ये सभी नवमेश से संयुक्त हो तो राजा का पुत्र बहुत वर्ण आदि से सुशोभित होकर अपने तेज से दिगंत में चारों दूर तक यश फैलाने वाला होता है। जन्म चक्र में यदि सुखादीप चतुर्थेश और कर्मादीप दशमेश के साथ मंत्रनाथ पंचमेश युक्त होकर धर्मनाथ नवमेश से दृष्ट हो तो जातक बहुत दिन तक राज का सुख भोग करता है। क्या करता है? राजा सुख भोग करता है। यदि पंचमेश नवमेश की संयुक्त हो तो लग्नेश के साथ लग्न में चतुर्थ में अथवा दशम स्थान में संभव हो तो राजवंशीय राज जातक राजा होता है।